की बात है, अंग्रेजों का कब्जा भारत पे था, पहले भारत में चलता था, फिर राजस्थान में चलता था क्योंकि वो स्टेट था। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में होती है, इलाहाबाद से मेरी। एक तारीख याद आती है मुझे, कौन सी तारीख? 12 दिसंबर 1911। ये तारीख याद आती है मुझे, 12 दिसंबर 1911। यहाँ भी 1911 है, ये 18 फरवरी 1911 है। 12 दिसंबर 1911 को एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था भारत के इतिहास में, और वो था भारत की राजधानी अंग्रेजों ने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। तो एक किशोर आप यहाँ से तैयार हो रहे हैं, 1911 में क्या हुआ था? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। कलकत्ता से दिल्ली आना है तो भाई सबसे तो हवाई जहाज उड़ेंगे, है ना? केंद्र की तरफ आ रहे हैं तो देखिएगा, तो 1911 ये 18 फरवरी 1911 है जब भारत में पहली बार वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की गई। अब वायु परिवहन दो प्रकार का होता है, एक व्यावसायिक और एक घरेलू उड़ान दोस्तों, ठीक है? तो पहली उड़ान होगी कैसी होगी? आदमी को बिठाएंगे सीधा, तो डाक पेपर तो डाक टिकट भर करके उड़ाया गया, है ना? तो उड़ाया गया। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? 18 फरवरी 1911। उस वर्ष जिस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई। अब किसके बीच चलाई? हमने ट्रेन पढ़ा, मुंबई से ठाणे के बीच, पानी को 2 के बीच काल पड़ा। तो वायु परिवहन की शुरुआत कहां से कहां किसके बीच की गई? तो यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, जहां कुंभ का मेला लग रहा है, वही प्रयागराज इलाहाबाद, जहां पर पंडित नेहरू का जन्म हुआ। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और वहां पे उनका खूबसूरत घर बना हुआ है आनंद भवन दोस्तों, है ना? जिसको भी कोई म्यूजियम बना दिया गया। तो इलाहाबाद, अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। प्रधानमंत्री तो हवाई जहाज में उड़ेंगे तो उन्हीं के कहते ट्रायल कराया, ठीक है? सबसे पहले उन्हीं के कहते ट्रायल कराया गया। तो इलाहाबाद से मेने के बीच लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में, 9.7 किलोमीटर की दूरी में दोस्तों क्या किया गया? व्यवसायिक उड़ान दी। व्यवसायिक उड़ान दी बोले तो इसमें डाक सेवा, प्रथम डाक सेवा कहते हैं उसे, प्रथम डाक सेवा, ठीक है? तो व्यवसायिक उड़ान दी जिसमें 63 डाक पर्चियां भर करके उड़ाया गया। और इसके पायलट दोस्तों कौन? हेनरी टिकेट। टिकेट उड़ाया था बेचारा, पायलट हेनरी टिकेट, पहली बार उड़ाया था, गिरने का खौफ था, तो तीन के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है? तो हेनरी टिकेट जो है इसके पायलट थे। तो भारत में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली होती है, उसी तरह वायु परिवहन की शुरुआत कोलकाता से दिल्ली, और जब राजधानी ट्रांसफर होती थी और ट्रायल कहां किया गया? इलाहाबाद से दिल्ली के बीच। भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो इलाहाबाद के ही रहने वाले थे, ठीक है? इसके बाद आज जो है कांग्रेस गांधी परिवार का पूरा दिल्ली में सारा मामला, क्योंकि लगातार उनके परिवार के प्रधानमंत्री चले गए, तो उन्होंने दिल्ली में रहना समझा, वरना मोतीलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू के उन्होंने आनंद भवन इलाहाबाद में बनाया था ना। उसके बाद देखिएगा भारत में पहली घरेलू उड़ान 1912 अगले साल को, पहले पायलट प्रोजेक्ट होगा डाक सेवा वाला, पर्चियां भर के पाटे गिरे, मतलब गिरे नीचे तो करके यहाँ आदमी ना मरे, और एक टिकट आदमी को उड़वा दिया टिकट करा लगा के डर तीन बार खत्म हो जाता है कि कुछ उड़ा सकता है। इसके बाद भारत में पहली घरेलू उड़ान दोस्तों 1912 में चलाई गई, ये कराची से दिल्ली के बीच। पहली घरेलू उड़ान कराची से दिल्ली के बीच, कराची पाकिस्तान से दिल्ली भारत से गुरुजी इंटरनेशनल उड़ान की ना भाई तुम्हारी बात है, कराची हमारा हिस्सा हुआ करता था, ठीक है? तो बाद में जितनी मेरी मैंने कहा था ना कि मैं दौलत देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, चाहे 2 दिन का प्रधानमंत्री बना लो, क्या करना, ठीक है? तो बिना पाकिस्तान उन्होंने हमारा हिस्सा था। भारत में पहली घरेलू उड़ान 1912 कराची से दिल्ली के बीच। इसके बाद पहली इंटरनेशनल सेवा जो दोस्तों इंपीरियल एयरवेज यूके के सहयोग से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चलाई गई थी, ठीक है? इसके बाद देखिएगा अब राजस्थान में, तो राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत जोधपुर से महाराज उम्मीद सिंह के समय 1929 से शुरुआत, जिन्होंने 1929 लाइन की स्थापना करी। तो उम्मीद वायु जहाज उड़ाने की उम्मीद कितनी ज्यादा थी? जोधपुर से उम्मीद से उम्मीद सिंह दोस्तों वायु परिवहन की शुरुआत करी 1929 में। इसके बाद देखते हैं पहली भारतीय एयरलाइन, हमारी पहली भारतीय एयरलाइन था, हमने देखा तो अंग्रेज कर रहे हैं, इंडियन एयरवेज ये अंग्रेज के पहले कभी उड़ान भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय कौन है जो उड़ा रहा है? तो भारत का नाम आते हमारा नाम आएगा टाटा से। रतन टाटा ने उनके पिताजी के समझिए, टाटा को विरासत में मिला था, है ना? टाटा को विरासत में मिला था, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी विरासत में मिली है, जिसे देश को विरासत में मिली, पापा के साथ ऐसे कैसे बने, ठीक है? तो पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है टाटा सन्स लिमिटेड, है ना? जैसे मजा विरासत में नहीं आता है, जो खुद सिलेक्ट करता है ना, खुद बनाता है, उस यात्रा का मजा लेगा। अब आकाश अंबानी आनंद अंबानी का सिलेक्ट पक्का पका मिला हमको, तो अंदर तो वीरू भाई मानिया था, है ना? तो वो रेस्पेक्टेबल आदमी। पहली भारतीय एयरलाइन जो है वो टाटा सन्स लिमिटेड थी, 1915 में उन्होंने कराची से मद्रास के बीच बनी है। उसके बाद टाटा एयरलाइन की स्थापना कर दी गई कंपनी 1932 में। ऐसे आंदोलन चल रहा था उसमें, कांग्रेस ने कहा भाई तुम ऐसे सहयोग नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे सहयोग कर रहे हो, तो एमबी सहयोग करते भाई टाटा करेगा। तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में होती है, और उसके 14 साल बाद भारत सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेती है। तब 1946 में नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल कर दिया गया, और 8 जून 1948 को उद्घाटन उड़ान कर दिया मुंबई से लंदन के बीच, जो पहली घरेलू स्वदेशी कंपनी द्वारा इंटरनेशनल उड़ान होती है मुंबई से लंदन के बीच। इसके बाद एयरक्राफ्ट एक आता है 1934 में, मुझे एक और तारीख याद आती है 1934 और 1 अप्रैल 1933। कुछ बच्चों को जिन्होंने इंडिया का इतिहास पढ़ाया जाना होगा, 1934 में आरबीआई एक आया था, और बाद 1 अप्रैल 1933 से आरबीआई की स्थापना होती है ना, आरबीआई एक प्रजातंत्र स्थापना होती है, आरबीआई की स्थापना 1934 को है कि आरबीआई कब लाया गया? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1933 होती है, लेकिन तो 1 साल पहले आ गया था। आरबीआई बोले पिछड़ा पिछड़ा कर लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, पहले तो जान मुझे तो क्यों आया? तो इसलिए एयरक्राफ्ट मतलब वायुयान अधिनियम, वायुयान अधिनियम, ठीक है? वायुयान अधिनियम कब लाया गया? 1934 में, ये पूछा जाता है। जब आरबीआई एक लाया गया उसी साल वायुयान अधिनियम लाया गया, क्यों? पेट्रोल उड़ान था। कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई तो वायुयान की शुरुआत, वायु परिवहन की शुरुआत हुई। और वायुक्राफ्ट एक कब लाया गया? जब आरबीआई एक लाया गया, ठीक है? उसके बाद एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम 1953, एयर कॉर्पोरेशन मतलब वायु निगम अधिनियम, ठीक है? ये दोस्तों 1953 में लाया गया। उसके बाद क्या कर दिया गया? कि दोनों कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया दोस्तों, बोले तो वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इंपोर्टेंट जैसे रिंकू का राष्ट्रीयकरण होता है ना, उदारी कंडीशन कब लाया गया? उसी प्रकार वायुयान का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। 1952 से क्या आता है? 1952 में टोंक में पहली राष्ट्रीय बस सेवा थी, है ना? 1952 में पहले हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे। तो 1952 में जैसे ही सरकार बनी, लोकसभा में मतलब लोकसभा चुनाव में सरकार बनी, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया वायुयान का, एयर इंडिया को वापस, क्योंकि कल काजी शिवराज सिंह चौहान का एक कर दिया गया 1953 में। सवाल पूछा जाता है एयरक्राफ्ट कब 34 में राष्ट्रीयकरण किया गया, भारतीय पहले लोकसभा संसद में खोल दिया गया। तो उसके बाद उसमें कंपनी आ गई, पाइप वेट किया गया, तो फिर इनका अधिकार खत्म हो गया। डीजीसीए की स्थापना 1946 में होती है, ये क्या करता है? सबको कंट्रोल करता है, जो भी सीमांत संबंधित किया गया, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी क्षेत्र में तो 78 में बना दिया गया, लेकिन उसके बाद एक बहुत तगड़ा और बड़ा कांड होता है जो देश और दुनिया को विरोध कर देता है। हालांकि वो एक बगावत थी, आप किलोमीटर में, वो घटना थी वहीं के साथ ना, तो 25 जून 1984 को कांग्रेस हुआ, उसके चलने वाला, लेकिन इसी के साथ इस घटना के बाद पूरा हिंदुस्तान विश्व राजनीति में आ गई, क्योंकि वहां हो गया। तो 1999 में कहा इसमें उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1933 को, 19 दिसंबर 2005 को किया गया, और अधिसूचना फरवरी 2006 में निकाली गई, है ना? फरवरी 2006 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 2006 पूछा जाता है, और जब किया गया 2005 में अधिसूचना निकाली 2006 में। उदयपुर डबो एयरपोर्ट है, पूछा जाता है डबो एयरपोर्ट है, लगातार में डबो, जैसे भारत प्रताप दोस्त मानसिंह से वाले एरिया में, क्योंकि वही से ना किसको दी, जैसे राजस्थान, ठीक है? तो पूछा जाता है कि निर्माण करता है, ठीक है? भारतीय विमानन प्राधिकरण की स्थापना 1994 में एयरपोर्ट बनाता है। तो क्या इसने राजस्थान में एयरपोर्ट बनाया है? कुछ बनाया देखो। तो ये पूछा जाता है कि भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा राजस्थान में कौन से एयरपोर्ट बनाए गए? कुछ एयरपोर्ट जो है वो वायुसेना के द्वारा संचालित राजस्थान, ठीक है? तो पूछा जाता है कि वायुसेना के द्वारा
एयरपोर्ट यही था, चर्चा 19 दिसंबर 2005 को लिया गया और अधिसूचना फरवरी 2006 में निकाली गई ना, फरवरी 2006 में हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 2006 पूछा जाता है और चर्चा कब लिया गया 2005 में अधिसूचना निकाली 2006 में। उदयपुर डबोक एयरपोर्ट है, पूछा जाता है डबोक एयरपोर्ट है, मुलाकात में डबोक से हमारा प्रताप मिले मानसिंह से उदय सागर झील के किनारे, उदय सागर झील कहां है, उदयपुर में है, आपको डबोक डबोक मारा था जन्म बाग रोड पर, ठीक है, डबोक दोबारा था, उदयपुर जन्म बाग रोड में करवाया ना, सारे रूट करना है, पूछा जाता है उदयपुर है डबोक, इसके बाद कोटा और किशनगढ़ का किशनगढ़ क्लियर करना, आपको पता है क्या मार्ग वीडियो पे खतरा पैदा हो रहा था, दिख नहीं रहा था, तो फिर मोदी जी ऐसे भाई साहब ऐसे कैसे समझ लूंगा है, मोदी बोले भारतीय विदेश पड़ेगा, तो चलिए मैं विदेशों से विदेश दुनिया के मोटे मोटे व्यापारी कर दूंगा, एयरपोर्ट वाली किसी अलग किसी बड़े से सोचा किसी बड़े से कैंपी है जो हमारे क्षेत्र पर है, ठीक है, मेडिसिन वाला भाई हमारा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें मिलता है, अभी जिला हमारा दूर है, विधानसभा क्षेत्र दूर है, लोकसभा क्षेत्र वाला है, तो हम जैसे अगले किशनगढ़ में ना किशनगढ़ तो 11 अक्टूबर 2017 का मालूम नहीं है, ठीक है, मालूम जो के तुम एयरप्लेन से मोदी ने बड़े व्यापारी कर दिया था, तो व्यापारी कर दिया था, 1 अप्रैल 2020 से व्यापारी व्यवसाय उड़ान शुरू कर दी, तो ये बात तो कब किया गया 11 अक्टूबर 2017 से। इसके बाद सांगानेर एयरपोर्ट 2021 से अगले 50 वर्षों तक के लिए अडानी को सौंप दिया गया है, अडानी में देगा पूरी बना सांगानेर एयरपोर्ट अडानी को सौंप दिया गया 50 वर्ष के लिए, हालांकि सीआई तक रूपया जाएगा निर्माण कार्य जो है वो भारत विमानन प्राधिकरण करेगा, बाकी कुछ टुकड़े बेच रहे हैं, गाड़ू को चलाना है, पार्किंग देती है, वो काम अडानी से ठीक है। हालांकि जब सांगानेर एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तब इसको जो जमीन दी गई थी राज्य सरकार ने दी थी, विमानन प्राधिकरण वायु मार्ग ये तक अनुसूची का विषय केंद्र कानून आता है, केंद्र देता है, एयरपोर्ट का मामला केंद्र देगा, तो इस एयरपोर्ट को राज्य सरकार से गैलो जी से बिना पूछे मोदी जी ने अडानी को दे दिया। मुगल साल के बाद में जब सांगानेर एयरपोर्ट बना था तब राज्य सरकार ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भूमि दी, फ्री भूमि दी जाती है, अस्पताल बनता है, स्कूल बनता है, एयरपोर्ट बनवाना है, रेलवे स्टेशन बनवाना, तो जमीन राज्य सरकार की, राज्य सरकार ने फ्री में इतनी जमीन प्रोवाइड करवाई और तुम हमसे ना पूछ किसको दे रहे हो, आप खुद से पूछेगा, पूछना तो यार बड़ा बनता है ना, उनको विश्वास मिलेना, तो पूछा नहीं गया था, लेकिन राज्य सरकार की है, राज्य प्राइवेट आदमी को दे रहे हो तो गलत बात है ना। इसके बाद देखिएगा कोलाना एयरपोर्ट, ये भी भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा बनाया जा रहा है, कोलाना किसको लाना भाई साहब, अरे भाई साहब वसुंधरा राजे सीएम तो नहीं है, वसुंधरा राजे सीएम तो नहीं है, लेकिन हमको हर मीटिंग में लाना है, हर मीटिंग में लाना है ना, हर मीटिंग में लाना है, क्यों लाना है, हर मीटिंग में लाना है, क्यों लाना है, क्योंकि ऐसा लगे कि बीजेपी एक है, कोई फूट नहीं है, तो कोलाना वसुंधरा राजे को लाना मीटिंग में, तो वसुंधरा राजे का बिजनेस दरबार झालावाड़ में पाती है, तो कोलाना एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है और ये नवीनतम एयरपोर्ट हो जाएगा, अब किशनगढ़ नवीनतम था तब नवीनतम हो जाएगा, तो झालावाड़ में पिरामिड मार्केट के लिए बनाया जा रहा है, किशनगढ़ जो है एयरपोर्ट वो टोटली स्टील उतार के बनाया गया है, इसकी आकृति ग्रामीण पूछा सकता है। तो कोलाना एयरपोर्ट है, ये भविष्य में पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट है, मुलाकात पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा कि डबोक एयरपोर्ट कहां है, ठीक है, किशनगढ़ एयरपोर्ट किस जिले में है, तो में आ जाता है किशनगढ़ में, फिर कोलाना पूछ लेगा और फिर उत्तर लाइन पूछेगा, ठीक है, इस प्रकार से पूछता है, फिर कोलाना वसुंधरा राजे को भी मीटिंग में लाना ताकि ऐसा लगे कि कोई नाराज है, तो वहां पे एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, लेकिन नहीं था बनाया जा रहा है, क्योंकि रिटायर हो चुकी है, इतनी हवाई पट्टी नहीं है, ठीक है, इसे वसुंधरा राजे की वसुंधरा राजे की काटने लेके मोटे वाली तो शुरू कर देना जो है देखो जाके वो नहीं करते हैं, अब देखेंगे भारतीय वायुसेना के अधीन एयरपोर्ट, देखो भाई भारतीय वायुसेना के क्या कर रहे थे हम, भारतीय विमानन प्राधिकरण के अधीन अधिनियम जो कि 1994 में बनाया और 1995 में बनाया गया, उसके अधीन कौन से थे, सांगानेर, डबोक, कोटा, किशनगढ़ और कोलाना, 5 एयरपोर्ट थे। अब भारतीय वायुसेना के अधीन मैंने कहा था कि राजस्थान है, वायुसेना किसको देगी, ईमानदारी देगी, क्योंकि जब जरूरत पड़े नागरिक उपयोग कर ले और जब पाकिस्तान को जरूरत पड़े तो हम फाइटर प्लेन उतार के किसी कर ले, ये बात है ना। तो भारतीय वायुसेना के अधीन एयरपोर्ट कौन से हैं, जैसलमेर, लोधी, सूरजगढ़, राजस्थान, जोधपुर, उत्तरलाई, बाड़मेर और नाल बीकानेर, सारे किसान बोर्ड इलाके में पड़ते हैं, तो कौन सी बात है एलिमिनेशन में से निकल जाएगा, पूछा ये जाता है कि कौन सा वायुसेना के अधीन है और कौन सा भारतीय विमानन प्राधिकरण के अधीन एयरपोर्ट आता है, ठीक है, और बाकी ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान किस जिले में है, डबोक किस में है, कोलाना किस में है, तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए, कोलाना झालावाड़ में, डबोक के डबोक के नेपाल के मानव प्रताप जादू को हां जाता जोधपुर में है, उत्तरलाई दोस्तों बाड़मेर में है, उत्तरलाई बाड़मेर में है और नाल जो है वो बीकानेर में है दोस्तों, नाल जो है वो बीकानेर में है, नाल का मतलब क्या होता है सातरी, मैं तेरे नाल आ गई, मेरे साथ आ गया ना, मैं तेरे साथ आ गई, बीकानेर गुजरात ठीक है दारू के, तो नाल रिपोर्ट किसके साथ है, हां दारू नाल बीकानेर गुजरात, दारू नाल बीकानेर गुजरात, ठीक है भाई कितना हो गया ना, इनका कॉम्बिनेशन कर रहा है, ये मुझे दारू दारू गुजरात हां मुझे मेरी नाम खाली, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रही है, तो नाल का मतलब क्या है, ठीक है, नाल का मतलब बीकानेर में है और उत्तरलाई मतलब उत्तरलाई बाड़मेर में आ जाएगा, राजस्थान दोस्तों नहीं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे से कुछ हवाई पट्टियां भी हैं, वो भी देख लेते हैं, तो 12 और वरिष्ठ विद्यार्थी के उड़ान बना रहा है हवाई पट्टियां, इस बार पिलानी जो है तो बिरला का ये वो बिरला ग्रुप का है, उसके बाद कांकोली में आरटी ग्रुप बनाया है राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद बजट 2025 जो भी नया बजट है उसमें 29 हवाई पट्टियों को बड़े हवाई जहाज उतारने के लायक बनाया जाए, हवाई पट्टी छोटी होती है और उसको बड़ा किया जाएगा ताकि बड़े जहाज उतारे जा सके, इससे पर्यटन को लाभ मिलेगा ना, तो लाभ करें बना लिया मकसद ये कि जोधपुर में हो गया, सातारा जोधपुर एयरपोर्ट है, कोलाना झालावाड़ में बना है, शिमला में बना, मैं भी अपने वाला बात लेता हूं, दूसरी बात की बात करते हैं, गोरखपुर एयरपोर्ट ले जाएगा, ठीक है, ये मकसद लाल जी का अच्छी बात है ना, विकास होना चाहिए। अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोस्तों, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के मामले में किस काम की थी अलवर की पर को जलाया, तो अलवर को ग्रीनफील्ड मतलब एक नया एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का, और इसके साथ बाकी और विकास किया जाएगा, बहुत बड़ा डिजाइन करना होता है, और इसका प्रपोजल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक उनके अलवर को, अलवर पर एक अलवर वाली चीज जिनको नहीं करा पाए, तो बिरला साहब बिरला साहब लेकर और बिरला लोकसभा देना वो लेके बैठा था ना, कोटा लेके संदूक का कोटा, तो राजस्थान का पहला फर्स्ट ग्रीनफील्ड कौन सा है, कोटा दोस्तों। अब इसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से मानना है, क्योंकि अलवर से कोटा चला गया जबकि अलवर को था, तो फर्स्ट के हिसाब से देगा, फर्स्ट नहीं देगा चाहे तो कोटा जो है वहां पे संदूक का कोटा में लगभग आधा काम चल रहा है ना बहुत तेजी से, इसके बंदे बंदे की कोटा तो बड़ी हुई थी, अलवर लेना करने नहीं पाए, जैसे बिल्डिंग मंजूर हुई तो कोटा फॉर्म लग गया लेते, तो कोटा इसको नहीं लेना था क्योंकि इधर एनसीआर के भी था, राष्ट्रीय राजधानी नजदीक का, यूपी नजदीक का, यही पर ज्यादा बेटर रहता, लेकिन जिसकी बेस पहले जिसकी लाठी उसकी बेस जैसे दोस्तों दीप था, केकड़ी का जिला, अनुग्रह था, दूर था, खत्म हो गया, लेकिन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी बेस क्योंकि वो नहीं पता ऐसा होता है सरकार में, ठीक है, इसलिए तो जोधपुर बहुत काम है दोस्तों, जोधपुर से जोधपुर में काम हुआ, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का कोटा क्योंकि बिरला पावर में है, इसमें तो बदलाव से भी ज्यादा पावर आता है, तो पावर से ज्यादा पावर आता है, तो कौन है ओम बिरला, जल्दी बड़ी नहीं है पावर, क्योंकि थोड़ा पावर लोकसभा में जाती है, लोकसभा की ना ज्यादा पावर लोकसभा की, लेकिन बता तो तरीका है पावर है, देखो भाई बाड़मेर में देश की पहली हाईवे एयर स्ट्रिप बनाई गई 2021 में, जिसका उद्घाटन किया गया किसने, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने, और दोस्तों नितिन गडकरी जो है वो परिवहन मंत्री है, सड़क मंत्री है, गडकरी दोनों उद्घाटन किया, उनकी हाईवे एयर स्ट्रिप क्या होता है, अरे हाईवे है, नेशनल हाईवे एनएचआई बनाया गया है, लेकिन उसको इतना मजबूत बनाया गया है कि उस पर ट्रक कार मोटरसाइकिल गाड़ी चले तो चले, लेकिन जब जरूरत पड़े पाकिस्तान को कूदने की तो उस पर राफेल फाइटर प्लेन उतर पाए, हरक्यूलिस विमान उतर पाए, तो मतलब दोनों की काम है, इसी बात को हो गया। तो बाड़मेर में देश की पहली हाईवे एयर स्ट्रिप बनाई 2021 में ट्रायल कर लिया गया, किस पर दोस्तों हमने एक नेशनल हाईवे बना था 919 उससे भी आगे बढ़ी, सबसे छोटा था, लेकिन उससे भी आगे बढ़ के चलते हैं 925 ए पर दोस्तों, ये 925 है तो ये भी छोटा था, लेकिन ये बड़े काम का है, 925 ए पर ये हाईवे स्ट्रिप बनाई गई है, जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग की जा सकती है फाइटर प्लेन की, हरक्यूलिस 130 जे विमान को पहली बार उतार करके देखा गया, किसने बनाया, एनएचआई और वायुसेना विमानन प्राधिकरण बनाया, एयरपोर्ट नहीं है, ये तो सड़क नेशनल हाईवे जिसको एनएचआई बनाई और कुछ वायुसेना ने मजबूत कर दो, तो वायुसेना और एनएचआई की संयुक्त भागीदारी से बनाया गया, बाड़मेर जालोर सीमा पर ये स्थित है, तो बाड़मेर में देश की पहली हाईवे एयर स्ट्रिप बनाएगी, पहली है कि इंपोर्टेंट है क्योंकि पूरे देश भर में 25 सीटें बनाई जाएगी, जिनमें से 5-10 को तो सीक्रेट रखा जाएगा, बाकी को सार्वजनिक किया जाएगा, सीक्रेट क्यों भाई, कुछ तो सीक्रेट रहना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य मकसद क्या है, ये हाईवे तो है ही है, साथ में पाकिस्तान उसी हम से करे तो उनको कूदने के काम है, हम आपके फाइटर प्लेन उतार उनको टिकट पाए, इसलिए मतलब जा रही है भारतमाला परियोजना के तहत, कौन सी भारतमाला परियोजना को बताएगी, भारतमाला परियोजना के तहत ये एयर स्ट्रिप हाईवे बनाई जा रही है।
पहली बार बनाई गई, पूछी जाती है बार इंपॉर्टेंट है, किस हाईवे पे बनाई गई है, नेशनल हाईवे 925 पे बनाई गई, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।